अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप्स, यानी ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स। ग्रुप किसे कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स को किसको कहते हैं? वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ग्रुप कहते हैं। अब यहाँ पे पीरियोडिक टेबल पे आप नजर डाल दें, यहाँ पे वर्टिकल्स कॉलम कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन से फ्रांसियम की तरफ ये वर्टिकल कॉलम है एलिमेंट्स का, तो इसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। इसी तरह बेरिलियम से लेके कहाँ तक? बेरिलियम से लेके रेडियम तक ये वर्टिकल कॉलम है एलिमेंट्स का, इसको भी हम ग्रुप कहेंगे। स्कैंडियम से नीचे की तरफ ये क्या है? वर्टिकल कॉलम है एलिमेंट्स का, इसको भी हम ग्रुप कहेंगे। बोरोन एल्यूमिनियम से नीचे हीलियम की तरफ अगर आप देख लें, ये वर्टिकल कॉलम है एलिमेंट्स का, इसको हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। कार्बन से लेड की तरफ ये क्या है? वर्टिकल कॉलम है एलिमेंट्स का, इसको हम ग्रुप कहेंगे। तो यहाँ पे जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम ग्रुप कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट पीरियड्स होते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। अब यहाँ पे टोटल ग्रुप्स कितने हैं? ग्रुप्स की तादाद टोटल कितनी है ये आपने देखना है। ये ग्रुप नंबर 1 है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम का। ये ग्रुप नंबर 2 है, कौन सा? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम का। इस वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहेंगे? ग्रुप कहेंगे। ग्रुप को हम फैमिलीज बी कहते हैं। ग्रुप को हम फैमिलीज बी कहते हैं। स्कैंडियम का ग्रुप 3 है, टिटानियम का 4 है, वेनाडियम का 5, क्रोमियम का 6, मैंगनीज का 7, आयरन का 8, कोबाल्ट का 9, निकल का 10, कॉपर का 11, जिंक का 12 है, बोरोन का 13 है, कार्बन का 14 है और नाइट्रोजन का 15 है, ऑक्सीजन का 16 है, फ्लोरीन का 17 है और हीलियम का 18 है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? हम यहाँ पे कह सकते हैं देयर आर 18 ग्रुप्स, देयर आर 18 ग्रुप्स in the periodic table, in the periodic table। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की टोटल तादाद कितनी है? 18 है। ग्रुप्स की टोटल तादाद कितनी है? 18 है। एक चीज और याद रखें, यहाँ पे हाइड्रोजन की मास सबसे कम है और अगर हम फ्रांसियम की देख लें तो ये सबसे ज्यादा है। सबसे ऊपर लाइट एलिमेंट या कम मास वाला एलिमेंट मौजूद है और सबसे नीचे ज्यादा मास वाला एलिमेंट मौजूद है। तो ग्रुप्स आर गोइंग फ्रॉम लाइट एलिमेंट्स टू हेवी एलिमेंट्स। हम लाइट से हेवी की तरफ जाते हैं, यानी डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है? मासेस बढ़ रहे हैं। वो जिस ग्रुप का भी आप देख लें, बेरिलियम की मास सबसे कम है और रेडियम की सबसे ज्यादा है। अगर यहाँ पे आप देख लें, बोरोन की सबसे कम है और नीचे की तरफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थीलियम के मासेस क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा? आपने क्या देखना है? जितने भी ग्रुप्स हैं यहाँ पे, इनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। मैं लिख के दे देता हूं, उसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सेम number of वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से क्या मुराद है? आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर हम गौर से देख लें, हाइड्रोजन हो या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है?
एक एक है। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में भी एक है, लिथियम के आखिरी शेल में भी एक है, सोडियम के आखिरी शेल में भी एक है, पोटाशियम के आखिरी शेल में भी एक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। इसी तरह दूसरे ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? दो दो है। 13 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? तीन तीन है। 14 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? फोर फोर है। 15 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? फाइव फाइव है। यानी नाइट्रोजन के आखिरी शेल में भी 5 हैं, फास्फोरस के आखिरी शेल में भी 5 हैं, आर्सेनिक के आखिरी शेल में भी 5 हैं। इसी तरह 16 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 6 है। 17 ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 7 है। फ्लोरीन के आखिरी शेल में भी 7 हैं, क्लोरीन के आखिरी शेल में भी 7 हैं, आयोडीन के आखिरी शेल में भी 7 हैं। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान वगैरह, इनके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद इनकी कितनी है? 8 है। अब एक चीज आप समझ गए हैं कि जितने भी ग्रुप्स हैं इनके आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी तो फिर इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे, इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं hence they show similar प्रॉपर्टीज। इसलिए इनके प्रॉपर्टीज क्या है? सिमिलर हैं। अगर हम यहाँ पे देख लें पहले ग्रुप के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। अगर हम इनका रिएक्शन पानी के साथ देख लें, इनका बिहेवियर पानी के साथ देख लें तो वो क्या है? वो सिमिलर है। इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इनके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हैं क्योंकि ये सेम ग्रुप में है। इनके आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। जब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम होगी तो फिर इनके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगे। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, वो क्या है? अगर हम यहाँ पे गौर से देख लें हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक शेल इसके कितने हैं? इसका एक इलेक्ट्रॉन है और वो पहले शेल में है, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल इसका एक है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पहले शेल में और एक दूसरे शेल में है, तो इलेक्ट्रॉनिक शेल्स इसके 3 हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक शेल्स 3 हैं, सॉरी लिथियम के 2 हैं, सोडियम के 3 हैं, पोटाशियम के 4 हैं, रुबिडियम के 5 हैं, सीजियम के 6 हैं, फ्रांसियम के 7 हैं। अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक शेल्स की तादाद सेम नहीं है। हाइड्रोजन का सिर्फ एक है, लिथियम के 2 हैं, सोडियम के 3 हैं, पोटाशियम के 4 हैं, रुबिडियम के 5 हैं, सीजियम के 6 हैं, फ्रांसियम के 7 हैं। अगर शेल्स की तादाद में फर्क हो, अगर शेल की तादाद में फर्क हो, बेशक एलिमेंट्स का ताल्लुक सेम ग्रुप से हो, बेशक इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम हो, तो फिर क्या होगा? ग्रेजुअल चेंज होगा प्रॉपर्टीज में। क्या होगा? ग्रेजुअल चेंज होगा प्रॉपर्टीज में, इनके प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा फर्क होगा। यानी कहने का मतलब ये है लिथियम का रिएक्शन पानी के साथ स्लो है, सोडियम का फास्ट है, पोटेशियम का और भी फास्ट है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? रिएक्टिविटी बढ़ रही है। यहाँ पे ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। मैं लिख के भी दे देता हूं, यहाँ पे आपको क्या लिखना है हमने? द प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल चेंज, the properties show gradual change going down the group, going down the group, going down the group, यानी from top to bottom in a group of periodic table। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ पे गौर से देख लें, एक
एक्सेप्शन है, मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूं आपको। एक्सेप्शंस यहाँ पे कौन कौन से हैं ये भी आपने जहन में रखना है। एक्सेप्शंस आपने देखने हैं। एक्सेप्शंस क्या है यहाँ पे, ग्रुप नंबर 1 देख लें। ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 है। इसका मतलब क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप नंबर के बराबर है। यानी ग्रुप नंबर 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 है। ग्रुप नंबर भी 1 है। ग्रुप नंबर 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद किसके बराबर है, ग्रुप नंबर के बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे गौर से देख लें ग्रुप नंबर 13 को, ग्रुप नंबर 13 के एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 3 है। ये ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। ग्रुप नंबर क्या है, 13 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 3 हैं। इसी तरह अगर हम कार्बन देख लें, कार्बन का ग्रुप नंबर क्या है, 14 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 हैं। यानी कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ग्रुप नंबर इसका 14 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। नाइट्रोजन को देख लें, ग्रुप नंबर क्या है, 15 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5 ये भी ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। इसी तरह ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर क्या है, 16 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 क्या ये ग्रुप नंबर के बराबर है, नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। इसी तरह फ्लोरीन का ग्रुप नंबर क्या है, फ्लोरीन का ग्रुप नंबर 17 है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 7 है। ये भी ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। ग्रुप नंबर 17 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 18 है। इसी तरह अगर हम ग्रुप नंबर 18 देख लें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है, 8 क्या ये ग्रुप नंबर के बराबर है, नहीं। यहाँ पर भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। तो पहले और दूसरे ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप नंबर के बराबर है। लेकिन पी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सेप्शंस लिखना चाहें तो एक्सेप्शंस में हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेप्शंस में हम लिख सकते हैं द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, the valence electrons, the valence electrons of group 13 to 18 are not equal to group number, are not equal to group number। नेक्स्ट हमारे पास ये जितने भी एलिमेंट्स हैं 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। और यहाँ पे ये जितनी भी हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन एलिमेंट्स को, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब आपने ये भी जहन में रखना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स have variable different valence shell electrons, valence shell electrons, valence shell electrons other than the group number, other than the group number।
अदर देन द ग्रुप नंबर। डी और ए ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर आप ग्रुप्स देख लें, फॉर एग्जांपल ग्रुप नंबर 3 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 3 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, कितने हैं? 2 हैं। आपको कैसे अंदाजा होगा कि 2 हैं या 3 हैं? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके मालूम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर क्या ले लें, स्कैंडियम ले लें और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर क्या है इसका? 21 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब गौर से देखें, टोटल 21 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 1 21 है। इसका वैलेंस शेल यानी आखिरी शेल कौन सा है? इसका आखिरी शेल चौथा शेल है और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो डी में है और डी तीसरे शेल की है, न कि चौथे शेल की। हमने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कौन सी देखनी है? आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखनी है, और यहाँ पे आखिरी शेल्स की में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 2 है, न कि 3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रुप नंबर के बराबर नहीं है। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। जो भी मुश्किल हो आप मुझे बता दें, कमेंट कर लें। फिलहाल अल्लाह हाफिज। एक और वीडियो के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।